हेलो दोस्तों। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल उनके कब्जे में है। लेकिन अभी भी एक प्रांत ऐसा है जहां उनका कब्जा नहीं है, वो है पंजशीर। पंजशीर पर अभी भी कब्जा नॉर्दर्न अलायंस का है। ये नॉर्दर्न अलायंस कौन है और ये नॉर्दर्न अलायंस कैसे बना, आज हम इसी को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं, जिसमें से 33 पर लगभग तालिबान का कब्जा है और एक प्रांत पंजशीर जो अभी भी दूसरे गुट नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में है और तालिबान उस पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के बनने की बात करें तो 80 के दशक में, जिसे आजकल रूस जाना जाता है, उसने अफगानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया और यूएसएसआर से मुकाबले के लिए एकजुट हुए। जो लोग एकत्रित हुए लड़ने के लिए उनको मुजाहिद कहा गया और इसमें शामिल हुआ अहमद शाह मसूद, जो यूएसएसआर को अपने देश से बाहर निकालने के लिए मुजाहिदों के साथ शामिल हुआ था। 1989-1990 में जब यूएसएसआर अफगानिस्तान से चला गया तो नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार बनती है, जिसे परोक्ष रूप से यूएसएसआर का समर्थन था और अहमद शाह मसूद इस सरकार में रक्षा मंत्री बनते हैं। जब 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है और रूस बनता है तो प्रथम राष्ट्रपति बोरिस एल्स्तीन ने अफगानिस्तान को आगे सहायता देने से मना कर दिया। ऐसे ही मौके की तलाश में थे मुजाहिदीन या तालिबान। वो अभी भी सरकार को ताकत के बल पर हथियाने की कोशिश कर रहे थे और यूएसएसआर की मदद खत्म होने के बाद सरकार कमजोर हो गई और तालिबान को मौका मिल गया कब्जा करने का। और 1996 में मुजाहिदों या तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां इस्लामिक तरीके से शासन स्थापित करने का ऐलान कर दिया और अपनी सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अहमद शाह मसूद ने हथियार के बल पर शासन का विरोध किया और उनसे बात की, लेकिन तालिबानियों ने अहमद शाह मसूद की बात नहीं मानी। फिर अहमद शाह मसूद काबुल से चले गए और पंजशीर को अपना नया अड्डा बनाया। यहीं पर अहमद शाह मसूद और अफगानिस्तान के अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी, जिसे अमेरिका, भारत, रूस, ईरान, बहुत सारे देशों ने समर्थन दिया और यहीं से तालिबानियों से जंग शुरू की। धीरे धीरे उनके पुरानी सरकार के साथी जो तालिबान के साथ थे वो अब अहमद शाह मसूद के साथ हो गए और तालिबानियों से मिलकर लड़ने लगे। इसमें प्रमुख थे अमरुल्लाह सालेह और अब्दुल रशीद दोस्तम। अहमद शाह मसूद की बात करें तो इनको लायन ऑफ पंजशीर भी कहा जाता था। इनका जन्म अफगानिस्तान के पंजशीर में ही हुआ था और यूएसएसआर से लड़ाई, अफगान सरकार में रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इन सब में एक और महत्वपूर्ण इंसान है, वो है अमरुल्लाह सालेह, जो पिछली अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं और अफगानिस्तान के विभिन्न देशों में दूतावासों में भी काम कर चुके हैं। आप इनका ट्विटर पढ़ें तो इन्होंने लिखा है स्पाई नेवर क्विट्स। इससे आप समझ सकते हैं कि ये इंसान किस हद तक हिम्मती और जुनूनी है। मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। सलाम है ऐसे जज्बे को। इसे नॉर्दर्न अलायंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अफगानिस्तान के नॉर्दर्न साइड में है और इनके कब्जे के सभी राज्य नॉर्थ साइड में थे, इसलिए इनको नॉर्दर्न अलायंस कहा गया। आप लाल रंग के जितने विभाग देख रहे होंगे ऊपर की साइड, इन सभी पर नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है और ये उनका एरिया है। अब पंजशीर की बात करें तो ये काबुल से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। आप मैप में इसे देख सकते हैं। पंजशीर जो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 5 शेरों की घाटी। यहाँ की पंजशीर नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा। ये कजाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए मुख्यतः कजाक प्रजाति के लोग हैं और जो तालिबान है वो मुख्यतः पख्तून है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है और यूएसएसआर ने यहाँ 7 बार हमला किया लेकिन इसे जीत नहीं पाया। तालिबान ने भी कई बार कोशिश की लेकिन वो भी इनको हरा नहीं पाए। 2001 में अमेरिका पर हमले से पहले एक अटैक में अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी जाती है और अमेरिका पर हमले के बाद जब अमेरिका ने हमला किया तो तालिबान को काबुल छोड़ना पड़ा और फिर वहां की सरकार बनी और नॉर्दर्न अलायंस को भी इसमें शामिल किया। इस बार अमेरिका के जाने के बाद जब तालिबान का कब्जा लगभग अफगानिस्तान के सभी जिलों पर हो गया है, तब भी वो पंजशीर को नहीं जीत पाए और उसे जीतने के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। और इस बार कमान है अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के पास। सालेह ने ट्वीट कर अपने लोगों से कहा, आइए इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़िए। अब जानते हैं क्या नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को इस बार भी हरा पाएगी। तालिबान पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर है
और अब उनके पास अफगान सेना के हथियार और अमेरिका के छोड़े गए हथियार भी उनके पास हैं, जो मॉडर्न और ज़्यादा खतरनाक हैं। पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस को बहुत से देशों का समर्थन था और वो इसकी मदद भी कर रहे थे, जो उनको पैसा और हथियार दोनों देते थे। लेकिन इस बार उनके पास मदद के नाम पर कुछ नहीं है और उनके चारों तरफ के जिलों पर तालिबान का कब्जा है, जिससे उनको मदद पहुंचाना भी आसान नहीं है। फिर भी वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि तालिबान को पंजशीर पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब आगे देखते हैं किस पर किसका कब्जा होता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।